ज़्यादा तरजीह नहीं देते, लेकिन वो है बहुत इम्पॉर्टेंट, वो है टर्निंग पॉइंट जीवन का। वो इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको कभी इम्पॉर्टेंट रेखांकित ही नहीं करते और हम उसको छोड़ देते। आप ऐसा समझ, तमसो मा ज्योतिर्गमया असतो मा सद्गमया मृत्योर्मामृतं गमया। मित्रों नमस्कार। आप जब जीवन में कहीं रुक जाते हैं, फैल हो जाते हैं, पीड़ा से घिर जाते हैं, तकलीफ़ों में आ जाते हैं, असफलताएं आपको तोड़ देती है, आपको ऐसा लगता है कि अब जीवन में अब सहा नहीं जाएगा, अब पूरी लाइफ ऐसा लगता है कि सभी तरफ से तमस, अंधेरा या डार्कनेस हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, हम स्वतः नहीं जान पाते। ऐसी उलझन के समय में, ऐसी पीड़ाओं के दौर में, ऐसी अनिश्चितता के दौर में, और हम घाटे के ऊपर घाटे, घाटे के ऊपर घाटे, एक के बाद एक परेशानियाँ, एक के बाद एक परेशानियाँ, एक के बाद एक परेशानियाँ जब लाइफ में आ जाता है तो ऐसा लगता है कि मेरी यह लाइफ सिर्फ परेशानियों के लिए बना हुआ है। हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं कि ज़िंदगी में हमको कितनी खुशी मिला हुआ है। एक एग्ज़ाम्पल आपको मैं देता हूँ। मैं ब्रश करने के लिए अपना जैसे ही मैं जीभ में घुमाया, मेरे जीभ ने बताया कि देखो तुम्हारे ब्रश में एक जो उसकी ब्रुश है, एक पतली धागा है, वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। किसी ने किसी प्रकार के अच्छे ब्रश का इस्तेमाल किया, दातुन का इस्तेमाल किया, तो कभी थैंक यू नहीं निकला। लेकिन एक छोटी सी पतली सी रेखा सी धागा सी ब्रश की एक गलती ने मेरे जिह्वा को ये बता दिया कि इसमें खराबी है। तो हमको इस दुनिया में पीड़ाएँ दिखती है, खराबियाँ दिखती है। हम जीवन में 99.99 पॉइंट भी हम जीवन में बेहतर करते रहते हैं, लेकिन लोगों को यह दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हम 0.1% कहीं से भूल चूक हो जाता है, गलती हो जाती है, स्वभाववश हो जाता है, आदतवश हो जाता है, या मिस्टेक हो गया, हमें ध्यान नहीं आया, या हमने लापरवाही किया, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह गलती, वह मिस्टेक, वह जीवन की दाग, वह जीवन में जो घटनाएं हैं, वह आपके द्वारा व्यवहार, वह आपके द्वारा किए गए कार्य की एक फेलियर आपके माथे पे चिपक जाता है और पूरी दुनिया उसी को गिनाती रहती है। देखो इस व्यक्ति ने ऐसा है, देखो इस व्यक्ति के साथ ऐसा है, देखो ये व्यक्ति ऐसा है। और हम लोग जो कहते हैं उस पर हम आकर के अपना आकलन करते हैं और अपना जो बेस्ट कर रहे हैं, अपना जो बेस्ट है, हम उसको भूल जाते हैं। उसी तरह से जीवन जब हमें एक पीड़ा देती है, दुख देती है, कष्ट देता है, उलझने देती है, रास्ता में कांटा बिछा देते हैं, तो हमें ज़रा भी उस फूल का याद नहीं आता। क्यों? क्योंकि तब हम फूल में जब थे, जब फूल के भार में थे, जब फूल की सुगंध में थे, जब जीवन में खुशियाँ थे, जब जीवन में तरह तरह की सुविधाएं थे, जब जीवन को एक अवसर मिला हुआ था कि हमें आगे और कुछ भी आ सकता है। क्योंकि जीवन एक गली का अंधा मोड़ है कि कौन से टर्निंग में, कौन से गली में आपको क्या मिलने वाला है, आपको नहीं पता। तो आपको अपने दिया जलाए रखना पड़ेगा, क्योंकि गली यदि अंधेरा मिलता है तो वह दिया की रोशनी में आप अपने गली को देख सको, ठीक ठीक वॉच कर सको, ठीक ठीक मूल्यांकन कर सको, ठीक ठीक समीक्षा कर सको और ठीक ठीक अपनी योजनाओं को कार्य रूप दे सको। लेकिन यदि आपने लापरवाह हो गए, यदि आपने आंधियों का कल्पना नहीं किए थे, आप अपने उस लाइफ का कल्पना नहीं किए थे और अचानक सडनली वह गली मुड़ जाती है, वह टर्निंग पॉइंट जीवन में आ जाता है और आप अंधेरे से घिर जाते हैं, तूफान से घिर जाते हैं, क्योंकि आपके पास तो कोई बैकअप प्लान ज़िंदगी का होता नहीं है, क्योंकि आपके स्वभाव में नहीं है। तो हम फैल जब हो जाते हैं तो हम कल्पना करते हैं को बड़ी सी कौन सी गलती था जिसके वजह से हम फैल हो गए। हम चिंतन करते हैं, डूब जाते हैं। चिंतन तो बनता ही नहीं, जब पीड़ा आती है तो चिंता होती है। जब हम फैल हो जाते हैं तो चिंतन नहीं करते, सिर्फ चिंता करते हैं। जब हम उलझनों में घिर जाते हैं तो हम चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, हम चिंता में आ जाते हैं, हाय में आ जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम लोगों को इसलिए बताते फिरते हैं क्योंकि लोग हमको सिंपैथी दे, लोगों को सहानुभूति मिले, लोगों का हमको ऐसा हम बेचारगी हम दिखाने लगते हैं, बेचारगी पना में जीवन आ जाता है। तो समझ जाइए कि आपका सारा व्यक्तित्व गुड़ गोबर हो गया, आपकी पूरी लाइफ गोबर हो गया, आपकी पूरी ज़िंदगी के जितने तमाम काम किए हुए थे सब गुरे में चला गया, सब गटर खाना में चला गया। और लोग फिर मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, तब आपको बड़ी पीड़ा होती है। मित्र,
बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब हम फेल हो जाते हैं तो उन छोटी छोटी चीज़ों को हमने ध्यान नहीं दिया था, उस ध्यान की कमी के कारण, उस मैनेजमेंट की कमी के कारण या अपने स्वभाव के कारण हमसे यह गलतियां हो जाते हैं। हम उसको सुधार सकते हैं। वह कौन सी मुख्य चीज़ें हैं, वह कौन से मुख्य तत्व है जिसको हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, ज़्यादा तरजीह नहीं देते, लेकिन वो है बहुत इम्पॉर्टेंट, वो है टर्निंग पॉइंट जीवन का। वो इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको कभी इम्पॉर्टेंट रेखांकित ही नहीं करते और हम उसको छोड़ देते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए, हमारे जो रथ है, रथ में जो चक्के लगे हुए हैं वो सर पर दौड़ रहा है। हम चक्के का ख्याल तो है, रथ के साजो सामान का ख्याल तो है, रथ को हम शानदार बना तो रहे हैं, लेकिन जो उस चक्र में जो घूमने वाली छोटी सी कील होता है, एक धुरी होता है, वो छोटे सी कील घिस घिस करके टूट जाता है यदि, तो फिर हम दौड़ते हुए हमारी जो रथ है उस चक्के का क्या होगा। नट बोल्ट निकल गया यदि और हमारा इस गाड़ी दौड़ रहा है स्पीड में, तो वो चक्का क्या होगा, वो चक्का कहीं भी टूट सकता है और पूरी की पूरी हमारी गाड़ी चरमरा करके एक्सीडेंट हो सकता है। लाइफ में भी ऐसे ही होते रहते हैं, ऐसे ही होते रहते हैं। हम छोटे छोटे लापरवाह बन करके हम बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। वह छोटी क्या बात है, वह छोटी ये है कि जो आप निरंतर जो भाव पैदा रखते हैं, आपके भीतर में जो चलने वाली भावनाएं हैं, वह भावनाएं कुभावना भी हो सकता है, वह भावना सुभावना भी हो सकता है। यह जो चलने वाली निरंतर भावना की इमेज है या इस भावना की जो एनर्जी है, यह आपको केंद्र में लेके आता है। आपके जो चलने वाले टाइम का जो बायोलॉजिकल टाइम है उसको सेंट्राइज कर देता है। जब वह टिक टिक करके एक जगह रुक जाता है और वह आपका जो घड़ी है, आपकी जो कांटा है, उसी पर आकर के रुक जाता है, थम सा जाता है, वह स्वभाव में बदल जाता है। और स्वभाव से फिर हमको ये नहीं पता चलता कि ये जो हमारे ये आचरण है, या जो आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो सदस्यता लीजिए और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप आइकन को दबा कर रखिए। साथ ही साथ 2-4 लोगों तक हमारी बात पहुँचे जिससे उनको भी लाभ मिले, उसके लिए शेयर भी कीजिए। जैसे उनको लाभ होगा वो आपको थैंक यू कहेंगे। थैंक यू हमारे जीवन में बहुत अनमोल होता है। उस थैंक यू का प्रतिभागी आप भी बने। वो बेटर है कि बेड है, हमें यह पता ही नहीं चलता। क्यों? उसका कारण है कि हमने उसको स्वभाव में अंगीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। वे हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। वे हमारे साथ साथ चलते हैं, वे हमारे साथ साथ सांसें लेते हैं, वे हमारे साथ सोते बैठते हैं, वे हमारे हर डिसीजन में अपना डिसीजन चिपका देता है और हमको हर डिसीजन में हम उसकी सलाह ले लेते हैं और हर डिसीजन में वो हमारे आ जाता है और हम एक दिन ऐसा आ जाता है कि हम उसी को फॉलो करने लगते हैं। वह स्वभाव के हम आदी हो जाते हैं। फिर वो हमें अपने हिसाब से हमें हैंडल करने लग जाता है। हमको करना चाहिए अपने स्वभाव के हैंडल, हम उसके ड्राइवर हैं, लेकिन हम इतने धीरे धीरे लापरवाह हो जाते हैं कि हम अपना स्टीयरिंग उनके हाथ में दे देते हैं और हम पीछे बैठ जाते हैं। तो गाड़ी को इस तरह से वह अपने हिसाब से मनोवांछित कार्य करने लग जाते हैं। मित्र, तो आपको ज़िंदगी में एक बड़ी सफलता पाना है, कुछ बड़े काम कर लेना है, कुछ बेस्ट करके जीवन को जीना है। आपका इनर लाइफ भी अच्छा हो, आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा हो, आपका स्वयं का जीवन अच्छा हो, आपका समाज का जीवन अच्छा हो, आपका आर्थिक जीवन अच्छा हो, आपका सामाजिक जीवन अच्छा हो, आपका धार्मिक जीवन अच्छा हो, आपका मृत्यु अच्छा हो, आपका जन्म अच्छा हो, आपका बीच का यात्रा अच्छा हो। यानी जो ट्रेवलिंग चल रहा है हमारी, मृत्यु से लेकर जन्म और जन्म से लेकर के मृत्यु, इस तरह का जो एक यात्राएं चलती है, इस यात्रा में हम अपने को प्रूफ करना चाहते हैं। ये टाइम का है असली सवाल। ये टाइम का स्पेस जो आता है बीच में, इस स्पेस में हमारी भावना जन्म लेता है और इसी स्पेस में, इसी जो खाली जगह होता है, इसी जो अंतरिक्ष होता है, ये एक एनर्जी जो हमारी भावना होती है, वे हमारे स्वभाव में परिणित हो जाता है। यह जो स्पेस है टाइम स्पेस का, ये बड़े ताकतवर होते हैं, ये बड़े पावरफुल होते हैं, ये बड़े शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि इस स्पेस में जो भी एनर्जी बूस्ट होगा, जो भी एनर्जी संग्रहित होगा, जो भी एनर्जी कंप्रेसित होगा, जो भी एनर्जी डिसाइड करेगा, हमारा जीवन उसी तरफ फ्लो हो जाता है। हमारी पूरी की पूरी लाइफ उसी दिशा में बदल जाता है। इसलिए आप सुने होंगे कि एक आदमी बहुत बुरा था, अचानक वो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, एक आदमी बहुत अच्छा था, वो पता नहीं क्या हुआ को बहुत बुरा हो गया। आपने वाल्मीकि का कहानी सुना होगा। वाल्मीकि अपने यौवन काल में
यौवन काल में, अपने बाल्यावस्था में एक बहुत बुरा व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके जीवन में ऐसा बताया जाता है। और एक समय एक ऐसी घटना घटती है कि वह पूरी तरह से 360 डिग्री उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन मित्रों वह भीतर का उसका भावना है, और उस भावना में वो अपने को उस स्पेस में अपने को इतना ज़बरदस्त वह समावेश हो गया, इतना घनीभूत हो गया, इतना ठोस हो गया, इतनी उसके क्वांटम में, उसके एनर्जी में, उसके एक एक पोर पोर में वह भावनाएं उसको उद्दोलित कर दिया, आंदोलित कर दिया, और उसके भीतर में क्रांति घट गई। क्रांति घटने में 1 मिनट लगता है, 1 मिनट लगता है मित्र, अधिक से अधिक आपको 5 मिनट का समय लगेगा। वही 5 मिनट का जो इस टाइम एंड स्पेस का जो गति है, भावना की जो स्पेसिंग है, जो भावना की जो एनर्जी है, आदमी मनुष्य उसी में अपने आप को चेंज कर लेता है। क्रांति ऐसा कुछ होता नहीं है कि आज घटा, कल घटा, थोड़ा थोड़ा घटा, आज 1% घटा, कल 2% घटा, परसों 5% घटेगा, ऐसा नहीं होता। क्षण भर में वह मेडिटेशन हो जाता है, क्षण भर में उसकी प्रेयर काम करता है, वह क्षण भर में क्रांतिकारी हो जाता है, क्षण भर में अपने जीवन को बदल डालता है। बाद में उसकी परिणति दुनिया के लोगों को दिखाई देता है। वो बदल तो बहुत पहले जाता है, एक क्षण आता है कि वो अपने को डिसाइड कर लेता है, फाइनली डिसाइड कर लेता है। यदि आपको भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि लोगों से हटके हो, या आपको अपने जीवन का वह सब चीज़, सर्वोच्च चीज़ प्राप्त करना है, तो मित्रों आपको अपना आंतरिक जीवन अच्छा करना पड़ेगा, अपना सामाजिक जीवन अच्छा करना पड़ेगा, आपका धार्मिक जीवन अच्छा करना पड़ेगा, आपकी आर्थिक जीवन अच्छा करना पड़ेगा, आपकी भावना के जीवन अच्छा करना पड़ेगा, आपकी कर्तव्यों का जीवन अच्छा करना पड़ेगा। ये सारे चीज़ों को यदि आप भावना में आप उसको पिरो लेते हैं, श्रद्धा में ले आते हैं, वही आपकी फिर तपस्या बनेगी, वही तपश्चर्या बनेगा, और वही आपके जीवन की सफलता की गारंटर बनेगी। और जिस दिशा में आपकी भावना जिस स्पेस में चलेगा, उसी दिशा में आप उछाल मारोगे, उसी दिशा में आप चलते रहोगे, उसी दिशा में आप आगे बढ़ते रहोगे। दुख, तकलीफ़ें, ये सारे चीज़ उसी के अंतर्गत आते हैं। यदि आपको कोई पीड़ा लगता है, इसका मतलब सीधा है कि आपकी भावना को आहत हुआ है, आपकी भावना का अनुरूप काम नहीं हुआ है, आप जो चाहते थे उसके अनुरूप नहीं हो पाया। कारण कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है। तो आपको यह चिंतन करनी चाहिए कि आपका जीवन में वह कौन सी समय आएगा कि वह क्रांति घटेगी, जिसके लिए आप अपने जीवन को उच्चतर से उच्चतर, हाई से हाई क्वालिटी तक आप अपने को बदल सकते हो, आप अपने को बदल सकते हो, एक छलांग लगा सकते हो, एक छलांग लगा सकते हो। आप डरते रहोगे यदि कि समुद्र में कूदने से, तो फिर आप समुद्र का हिस्सा नहीं बन पाओगे। जब तक आप मेड़ में बैठे रहोगे, जब तक आप तालाब के पार में बैठे रहोगे, जब तक आप नदी के पार में बैठे रहोगे, जब तक आप समुद्र को दूर से देखते रहोगे, आप उसका हिस्सा नहीं बन पाओगे। और आप विशाल सागर बनना है, विशाल समुद्र का चैलेंज करना है, विशाल समुद्र में तैरना है। इस विशाल समुद्र को आपको अपना घोषणा करना है कि देखो, मैं तुम में डूबा नहीं हूँ, तुम मुझे नहीं डुबा सकते। यह जो दुख तकलीफ, यह जो एग्जामिनेशन आता है, यह जो जीवन में पीड़ाएँ आती है, यह जो समुद्र आता है, यह तूफान आता है, वे हमारी सिर्फ और सिर्फ एक परीक्षा है। उसमें हमको खरा उतरना होता है, उसमें हमको अडिग होना पड़ता है, उसी में हमको अपने जीवन को साबित करना होता है, उसी में हमारी प्रामाणिकता दिखती है। जीवन के घटनाक्रम में ही आपको प्रामाणिकता मिलती है। मित्र, आप युवा हो, जवान हो, मन से भी जवान बनो, तन से भी जवान बनो, और अपने कर्तव्य परायणता से भी जवान बनो, और अपने अधिकार से भी जवान बनो। आपके अंदर असीमित ऊर्जा है, उस ऊर्जा की पहचान करो, और पहचान करके अपनी भावना में उसे पिरो और अपने स्वभाव में शामिल करो। जिस दिन स्वभाव में शामिल होगा, उसी दिन आप सफल हो जाओगे।